डेमोक्रेटिक हैं, जो अपने मुल्क का सिंसियरिटी का माहौल देकर आगे ले जा रहे हैं। यही हम सऊदीया में आप देखें, MBS हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, माहौल दे रहे हैं। हमारे वहां माहौल चोरी चकारी का है, गालम गलोच का है, आग लगाने का है, जलाओ घुराव का है। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक माहौल दिया अपने इदारे को, अपने इदारे में एक जस्टिस सिस्टम करके एक माहौल दिया जिससे एनर्जी आए। उन्होंने एनर्जेटिक किया है। बात चेयरमैन साहब, आप जब एनवायरनमेंट देते हैं, मैंने जैसे कहा कि चीफ जस्टिस है आर्मी चीफ अपनी इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने एक माहौल दिया, एक जस्टिस सिस्टम लाए। वो उन्होंने अपना पराया नहीं देखा, पाकिस्तान को तरजीह देते हुए अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम लाकर अपने ही जर्नल की अकाउंटेबिलिटी करने शुरू कर दी। तो आपने उनके एनवायरनमेंट में फर्क देखा कि उनका इदारा जो हमारा पाकिस्तान का इदारा है, हम उसके अंदर प्राइड लेते हैं कि हमने उसमें एनर्जी देखी, ना कि हमने अपने अंदर भी वो एनर्जी देखी कि घुटन का माहौल खत्म हो रहा है। और हमें भी यही काम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मेरी हो या किसी और की हो, वो उसी तरह होनी चाहिए जैसे ये एक बेंचमार्क बनाया गया। आगे चले सर, हजरत अली का कौल है कि जो सबका दोस्त है वो मुनाफिक है। मुनाफिकत की मैं बातें आपको यहां सुनाना चाहता हूं। कल तक नैब अमेंडमेंट से तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ थी, लेकिन उससे फायदा हासिल कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, और अमेंडमेंट से फायदा उठा लिया। फिर कहा आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे। तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से, हमें भी तो पता चले। कोई आएगा तो आप बात करेंगे ना, आपने क्या दरवाजे बंद कर दिए। फिर आपने कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, फिर आपने IMF को लेटर लिख दिया, फिर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान को तोड़ने की परेशानी ना करें, आप परेशानी रखें माहौल की। माहौल हमने क्या दिया है? मेरा लाख इख्तलाफ है नून लीग की सियासत से। मरियम नवाज साहिबा की यहां बात नहीं हो रही, यहां अरेस्ट की कंडेम की बात नहीं हो रही। अरेस्ट अगर पार्लियामेंट में हुआ है हम कंडेम करते, लेकिन तब करते ना जब आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते। हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते, लेकिन आप मुल्क तोड़ने की बात करेंगे। आप मां बहन की शर्म हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी मां की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? मुझे मीडिया की खवातीन के साथ जो बात हुई, मरियम नवाज साहिबा का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आज भी हम गंडापुर की मां बहन बेटी को अपनी मां बहन बेटी से ज्यादा समझते हैं। हम उनके पूरी PTI क्या अपने मुखालिफ दुश्मन की भी मां बहन बेटी को अपनी बेटी समझते हैं। लेकिन ये क्या बैंड बाजे के साथ हम आएंगे? ये किस किस्म की सियासत है? और हम पठान हैं, पठानों को ना बदनाम करें। आपको पठान सिंधी बलोच होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हक के लिए खड़े होने के लिए, अपनी गैरत को संभालने के लिए आप आए गंडापुर को। मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहां से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिया है। हमें ना बताएं, हमें ना बताएं। आज हमारी मां बहन बेटियों का लिहाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा यहां। ये क्या रवायत है? मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, 15 साल में इस पार्टी के अंदर रहा, खून पसीना दिया इस पार्टी के अंदर, और मेरी मां जो बुजुर्ग औरत, उसकी ट्रोलिंग की। चेयरमैन साहब, ये कहां की सियासत है? आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अंदर खाने लेके हुए पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिलते करते हैं, और फिर बातें करते हैं कि आप मेरिट की बात कर रहे हैं। आपने चेयरमैन साहब, मैं पाकिस्तान को आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनने नहीं दूंगा। ये क्रिकेट टीम नहीं है जो हाल आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ है, वो पाकिस्तान का नहीं होने दूंगा। काबिलियत पर लड़ाई करें, मैं थ्रेड बना हुआ हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं।
मुझे पावर से घसीट लेते हैं, कभी मिनिस्ट्री से हटाते, कभी सेनेटर से गिरा देते, कभी कुछ करते हैं। मेरी स्ट्रेंथ तो नहीं रोक सकते आप, वो तो बढ़ती चली जा रही है। और मुझे जो सिखाने वाले थे, जो पढ़ा भूल गए, मैं तो याद रखता हूं। मैं तो लड़ाई लगता हूं 20वें फ्लोर पे 40वें फ्लोर की, 40वें पे खड़े होकर 120 फ्लोर के ऊपर परफॉर्मेंस पे बात करें। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया। अरशद शरीफ को कल मैंने दिया, एक शवाहिद दिया है तो पूरा पाकिस्तान हिला दिया है। अभी एक दिया है चेयरमैन साहब, वो हमटी डमटी जो बैठे हुए बाप बने हैं मुल्क के, एक बटन दबाने पे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं घटिया सियासत नहीं करता, जातियात पे सियासत नहीं करता, फ्रंट से लड़ता हूं, कमजोर आदमी नहीं हूं। ये कुर्सी अल्लाह की दी हुई है, शुक्र अदा करता हूं, मेहरबानी है जिन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन दिस इज अंडरपेड चेयर फॉर मी। ये मेरी आखिरी कुर्सी थी, वो राजी रहे मुझसे। अरशद शरीफ के केस के अंदर ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था, तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज हमीद से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए, एक बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। फिर कहते हैं कि हम बात ना करें। आप कहते हैं कि जी गंडापुर साहब बाप का बाप करेंगे। हां, आपकी परवरिश में आपको सिखाया गया अपनी औलाद को भी ना मानो, तो आप बाप को क्या मानेंगे? आपने तो अपनी औलाद भी नहीं आज तक मानी है, तो आप बाप को क्या मानेंगे? जिस बाप की आप बात करें, उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पे कि वो बाप अंदर है। फैज हमीद, उसकी कुर्सी में बैठ के आए थे आप, उसकी गोद में बैठ के आए थे। आज आप मुझे बता रहे हैं 15 साल जो हमने इधर सियासत, यहां मेरे पीटीआई के कोलीग्स है सारे, मेरी इनकी फैमिलियां मेरी फैमिली से ऊपर हैं। लेकिन मुझे कई चेहरे तो 500 के जलसे में भी, मीटिंग्स में भी नजर नहीं आए। वो आज हमें बता रहे हैं इस पार्टी के बारे में। आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा, मैं तो समझता हूं चेयरमैन साहब कि ये जो कहानी आप कर रहे हैं बार बार कि आधा तीतर और आधा बटेर कर रहे हैं आप। अगर आपने कल एक ड्रामा कर लिया था, फैसला किया था, तो फिर आज आप क्या ड्रामा कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट होश के नाशुन है ना, गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए चेयरमैन साहब, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर। जब वो बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैसियत, मैं तो आपको जानता भी, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। हैसियत तो किसकी क्या है? जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गए ना पैटीज, कहा के जैमर थे, जैमर थे। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर लाने का। रिलैक्स, रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या लाल रुमाल लगा के बैठे? प्लीज टेक योर सीट। बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस एंड ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी मां को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। मेरी मां को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हो आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे, हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए है इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है
देखिए, क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं तो नहीं कहा, मेरी बात को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल में करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपायर्ड। एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन साहब तो खत्म हो। आपने काम मजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर, यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने हम या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहां समझा हुआ है। चेयरमैन साहब आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब आपने देखें, चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर, शी हैज टू अपोलोजाइज। उसको the word goes stand expunged, और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, वो चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब आप कह रहे थे सर, कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, आई वॉन्ट टू मेक। गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वॉन्ट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज नहीं सर, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन माय बिहाफ, ऑन माय इंटेग्रिटी। शी शुड बी थ्रोन आउट, सस्पेंडेड। दैट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड द वर्ड brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. चेयरमैन साहब Please take your seat.
इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं चेयरमैन साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी. You have to take the action. मैंने एक्सपेंज कर दिया. नहीं सर, आपके एक्सपेंस करने से मैं तो नहीं मानता. Now you can. तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा. यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं. ये ड्रामा बंद करें. कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलौज और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता. कोई नहीं बोलेगा. आप अगर इनको नहीं बोलने देंगे, इधर से भी कोई नहीं बोलेगा. नहीं सर, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा. मैं गाली का जवाब चेयरमैन साहब अगर आपने एक्शन नहीं लिया, यू कॉम्प्रोमाइज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट. आप असेंबली की रिट को क्वेश्चन कर रहे हैं. इधर इज्जत कौन करेगा किसी की? अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेगी तो फिर हम सस्पेंड करें. चेयरमैन साहब, मैंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया. चेयरमैन साहब, ये मजाक आप बंद करवाएं. कभी किसी की माँ बहन बेटी को ढोल बाजों के साथ मुखातिब, कभी फौज का मजाक उड़ाना, कभी जेल ब्रेक करने के ड्रामे, कभी गुंडागर्दी, कभी बदमाशी. मैंने कहा है चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा. चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना होगा. अब एक्शन की बात है. ये ड्रामा जो चलता रहा है पाकिस्तान में कि गाली दी माफी मांगी, गाली दी माफी मांगी, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया. चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा. ये मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी जाती इंटेग्रिटी है, रिगार्डलेस दैट आई एम सेनेटर. ठीक है, इसकी मेंबरशिप सस्पेंड करवाएंगे. मैंने सुना. मैं ये कह रहा हूं कि वो माफी मांग लें तो फिर ठीक है. सर, या माफी होगी या 3 साल के लिए रुकने सस्पेंड होगी. है तो नहीं ना, नहीं है. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जवाब देना. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्लीज. देखिए सर, चेयरमैन साहब, प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. चेयरमैन साहब, पहली बात तो ये है कि हम इसमें यकीन रखते हैं, और मैं ये कहूंगा कि जब मैं तकरीर कर रहा था तो सबने सुना. कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज बारी बात